हेलो एवरीवन, दिस इज देवाशीष एंड वेलकम टू सरस्वती स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स का पार्ट 2, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स का जो फॉर्मूलास है हमें पता है। मैंने लास्ट वीडियो के एंड में मैंने दिया था तुम लोगों को एक स्क्रीनशॉट। तुम लोगों ने शायद कॉपी किया होगा, अगर नहीं भी किया होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से लिखूंगा बोर्ड में और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स के जरिए तुम लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेडिकल्स का मतलब समझ लेते हैं इन डिटेल्स। ओके, मैंने लास्ट वीडियो में इसके आइडिया मैंने इसके रिलेटेड एक सम सॉल्व कराया था, तो आज मैं सोचा कि इन डिटेल तुम लोगों को समझाओ। ठीक है, तो रेडिकल्स का जनरली जो दूसरा नाम है वो हम रूट कह सकते हैं। ठीक है, रेडिकल को हम रूट भी कह सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो रूट के अंदर एक नंबर है, ठीक है, और ए स्क्वायर रूट है, तो मैं यहाँ पर क्यूब रूट ले लेता हूं, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल सिंबल। रेडिकल सिंबल, ठीक है। और एज ए होल हम क्या कहते हैं? रेडिकल। 5 को हम कहते हैं रेडिकेंड और 3 को हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, एक्सपोनेंट, पावर। ओके, तो रेडिकल का मतलब रूट। एंड अगर हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो क्या होगा? एज ए होल हम रेडिकल कह सकते हैं, और अगर डिवाइड कर करके मैं बोलूं तो क्या होगा? ये जो सिंबल है रूट सिंबल, हम इसे बोलते हैं रेडिकल सिंबल। और इसे तो हम एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर भी बोल सकते हैं, और इसके अंदर जो रहता है रूट के अंदर हम रेडिकेंड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स का लॉस लिख लेते हैं बोर्ड पे, और इसके बाद इसके रिलेटेड कुछ सम्स हम आज सॉल्व करने वाले हैं। एक से बढ़कर एक आज सम में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तुम लोग वीडियो एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो क्वेश्चंस तुम्हारा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो पहले लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स लिखते हैं। laws of exponents where a not is equal to 0। पहला जो रूल है हमारा मल्टीप्लिकेशन का है, when bases are equal we have to add the powers। we will add the powers in case of multiplication, but in case of division we will less the powers फ्रॉम फर्स्ट वन। ओके, फ्रॉम फर्स्ट वन। इसे मान लो डिवाइजर है हमारा, और ए हमारा मान लो डिवाइडेड है, डिविडेंड है, सॉरी। ठीक है, तो हम डिविडेंड से डिवाइजर का जो पावर रहता है हम क्या क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, हमारा थर्ड रूल है जो वो है हमारा व्हेन a to the power 0, when something to the power 0 we will consider it as 1। ठीक है, फोर्थ रूल हमारा है जब किसी नंबर का, और नंबर भी कह सकते हैं हम, कोई अल्फाबेट भी ले सकते हैं, इसका पावर देके देता है एंड होल थिंग टू द पावर मान लो y, तो क्या होगा? पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई। ठीक है, पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई। फिफ्थ रूल जो है रेडिकल से रिलेटेड, ठीक है, वो होगा हमारा a टू द पावर मान लो x बाई वाई। हम इसे रूट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? y जो है हमारा नीचे डिनोमिनेटर पे, वो चला जाएगा रूट से बाहर, और रूट के अंदर रहेगा a टू द पावर x। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, रूट y a टू द पावर होल थिंग टू द पावर x। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं।
एग्जांपल्स। मान लो हमारा बेस यहाँ पर ए के जगह हम लिखते हैं 5, ठीक है, 5 × 5, और x एंड y हम कंसिडर कर लेते हैं 2 और 3। ओके, तुम लोग यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, ठीक है, मतलब कोई भी इंटीजर लेकर तुम कर सकते हो, ठीक है। चलो, तब क्या होगा, here bases are equal, then we will add the powers, तो क्या होगा 2 + 3, तो हमारा हो जाएगा आंसर 2 + 3 5। तुम लोग नेगेटिव नंबर भी लेकर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल होगा डिवाइड रिलेटेड, ठीक है। तो मान लो हमारा बेस है 7 डिवाइड और पावर है मान लो 6 और 7, तो क्या करेंगे हम 7 से 6 नहीं, 6 से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 7 कॉमन ले लेंगे क्योंकि बेसेस हमारा इक्वल है, तो 6 - 7 होगा यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 6 से माइनस अगर 7 करेंगे तो क्या होगा -1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/7। हम लोगों को पता है हमारा कब 1/7 होता है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हमारा पावर नेगेटिव रहता है तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो फिफ्थ रूल होगा, फिफ्थ रूल में यहाँ पर लिख देता हूं, सॉरी फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ रूल जो होगा, a to the power -x is equal to 1/a to the power x। ओके, चलो अभी थर्ड रूल हम करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं थर्ड रूल के रिलेटेड। हमारा थर्ड रूल है a to the power 0 is equal to 1, तो हम a के जगह मान लो 2 लेते हैं और पावर तो हमारा 0 होगा, तो आंसर डायरेक्टली हम लिख देंगे 1। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो डिवीजन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और न्यूमरेटर में मान लो 10 है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में मान लो a to the power 4, b to the power 6, c to the power -1 ऐसे देकर दिया हुआ है, ठीक है। और होल थिंग टू द पावर 0, तुम लोगों को कुछ भी करने का जरूरत नहीं, तुम लोग डायरेक्टली लिख देना 1 और साइड में लिख देना सिंस a to the power 0 is equal to 1, ठीक है। ओके, चलो फोर्थ रूल हम करते हैं एक एग्जांपल लेकर। यहाँ पर देके दिया हुआ है a मान लो हमारा 5 है, x मान लो 2 है और y मान लो 3 है। हम क्या करेंगे, पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 3 6। ओके, ठीक है। चलो लास्ट वाला, जो क्योंकि मैंने जो सिक्स्थ रूल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एक शाम में, लास्ट वाला हम एक एग्जांपल लेकर करते हैं, ठीक है। मान लो बेस हमारा 2 है और x/y मान लो यहाँ पर हमारा 2 और न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 3, तो क्या होगा अगर हम रेडिकल मतलब रूट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो नीचे है 3 चला जाएगा यहाँ पर और अंदर रहेगा 2 to the power 2, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं होल थिंग टू द पावर 2, ठीक है। चलो आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मैं पहले सिंपल, देन इसके बाद थोड़ा मॉडरेट, देन इसके बाद थोड़ा हार्ड लेवल नहीं कह सकते, थोड़ा उससे ज्यादा टफ करेंगे, ठीक है। पहले सिंपल करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा बेस है √2, जो फर्स्ट वाला केस में, यहाँ पर भी है क्या, देखो सेकेंड वाला केस में जो हमारा बेस इक्वल है √2, ठीक है। और मिडिल में क्या देकर दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन सिंबल, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, √2 एक बार लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे, इसके बाद हम पावर्स ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, पावर्स
एड देन होल थिंग टू द पावर 6। अभी क्या होगा देखो, √2 3 -5 प्लस 3, हमारा आंसर हो जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि 5 हमारा ग्रेटर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और सिंबल जो होगा निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे लगा -2 और अभी डायरेक्टली तुम लोग कर दो मल्टीप्लाई विथ 6 -2 को, क्योंकि हमें पता है पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा -2 6 12 -12। ठीक है, अभी क्या करोगे देखो तुम लोग यहाँ पर देखो हमारा स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर अगर हम पावर में कन्वर्ट करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, 1/2। ठीक है, तो ये तो हो गया अभी हमारा पावर और रूट फ्री हो गया 2। ठीक है, अभी पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई, तो अगेन माइनस जो 12 है मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे देखो कैंसिल जाता है, 2 6 12, तो अभी 2 to the power -6। ठीक है, व्हेन पावर इज नेगेटिव तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2 to the power 6। 2 to the power 6 मीन्स 2 मल्टीप्लाई विथ 2। ठीक है, तुम लोग 2 6 12 मत लिख देना, 6 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई करोगे 3 4 5 6, तो हमारा आंसर होगा 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 16 16 4 64, हमारा आंसर होगा 1/64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सिंपल ही है, क्योंकि पहले जो सम था हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन लेकर किया था, अभी हम डिवीजन लेकर करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर देखो बेसिस इक्वल है तो हम लोग डायरेक्टली 3 कॉमन ले लेंगे √3 और 5 से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और होल थिंग टू द पावर हमारा है -2, तो √3 टू द पावर 5 - 2 क्या होता है 3। ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ -2, क्योंकि हमें पता है पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होता है। ओके, 3 2 6 -6। ओके, तो यहाँ पर देखो -6 नेगेटिव है पावर, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको पॉजिटिव पावर बनाने के लिए हम लोग 1/√3 टू द पावर 6 रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा देखो, यहाँ पर देखो √3, तो हम क्या करेंगे, रूट फ्री करेंगे 3 को, तो क्या होगा 3 टू द पावर 1/2 और इसका जो होल थिंग टू द पावर क्या था 6, तो डायरेक्टली पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6। ठीक है, तो अभी क्या होगा 1/3 टू द पावर 3, तो हमारा आंसर होगा 3 3 9 9 3 27। ठीक है, तो लिखो 1/27। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लेवल है लेकिन सिंपल है, तुम लोग मेरे साथ करो, तुम लोगों को दिक्कत नहीं आएगा करने में। ठीक है, तो पहला स्टेप रहेगा, यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर भी 3, लेकिन यहाँ पर 9 है, तो हम लोगों को पता है अगर बेसिस इक्वल रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो पावर्स हमारा रहेगा दिया होगा हम लोग सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हम 9 को कन्वर्ट कर देंगे 3 में, तो क्या होगा 3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, और 27 जो नीचे डिनोमिनेटर पे दिया हुआ है हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे क्या 3 क्यूब। ओके, तो यहाँ पे लिखो 3 स्क्वायर और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, -1/2, क्योंकि हमें पता है पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इंटू 3 टू द पावर 1/2 इंटू 3 टू द पावर 1, 27 मीन्स 3 क्यूब, यहाँ पर भी होगा 3 क्यूब, होल थिंग टू द पावर, और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, -1/2, 3 इंटू -1/2। ठीक है, अभी क्या होगा देखो 2 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर तो 3 के साथ 2 हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो ऐसे रहने देते हैं। देखो अभी बेसिस इक्वल है तो पावर्स हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो -1 प्लस 1/2 प्लस 1,
नीचे क्या होगा 3 प्लस 3 1 is 3 माइनस 3/2। ठीक है, अभी देखो हम -1 और +1 को कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, तो एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा। लेकिन नीचे तो हम नहीं कर सकते, 3 के साथ -3 कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि 3 जो है -3 हमारा न्यूमरेटर पे है। तो हम लोग, क्योंकि -3/2 एक फ्रैक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे जो नीचे वाला पार्ट है। तो ऊपर में क्या होगा, न्यूमरेटर में 1/2, तो और यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएगा हमारा एलसीएम, और 3 2 जा 6 और माइनस प्लस इंटू माइनस -3। ओके, इसके बाद क्या होगा, देखो 1/2 ही रहने दो, 6 - 3 हमारा होगा 3/2। क्या होगा 3/2। देन मैं थोड़ा बोर्ड को रब कर लेता हूं, मैं ऊपर लिखता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पर ऊपर लिखता हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो ये तो डिविजन सिंबल है, क्या हमारा डिविजन सिंबल। तो हम क्या करेंगे, पहले जो न्यूमरेटर में हमारा जो पावर है 1/2 से हम लेस करेंगे 3/2। ठीक है, कॉमन हो जाएगा हमारा बेस 1/2 माइनस 3/2। ओके, 1/2 माइनस 3/2, तो हमारा एलसीएम होगा 2, देन 1 - 3। इसके बाद क्या होगा, 1 से 3 लेस करेंगे, क्या होगा -2 नीचे 2 होगा हमारा -1। 3 to the power -1 मीन्स 1/3। तुम लोग कॉपी कर लो, और अगर समझ में आ रहा है तो तुम लोग वीडियो को लाइक करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में a है, डिनोमिनेटर में b है, तो हम लोग कॉमन नहीं ले सकते बेस, क्योंकि हमारा यहाँ पर इक्वल नहीं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, पहले लिखेंगे a क्यूब। ठीक है, a क्यूब, और इसके बाद लिखेंगे, देखो अगर तुम लोग एज्यूम कर लो न्यूमरेटर में a नहीं है, ठीक है, तो क्या रहेगा 1, क्या रहेगा 1। ठीक है, तो 1/b³, इसका मतलब क्या है b⁻³ पता है ना हमें, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे b⁻³ देन यहाँ पर हम लोग ब्रेक करेंगे, a और b को सेपरेट करेंगे, तो क्या होगा a⁴ इंटू b⁴। ठीक है, इसके बाद देखो b⁻² लिख देंगे। लिख के हम क्या करेंगे, देखो अगर मान लो ऊपर b⁻² नहीं है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे हम 1। क्या लिखेंगे हम 1, तो 1/a⁻², इसका मतलब क्या है माइनस, तो पावर क्या हो जाएगा हमारा a⁻²। ठीक है, पावर हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, अभी देखो हम अरेंज करेंगे a⁻3 then a⁴ then a⁴ b b⁻³ b⁻4 b⁻²। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर बेसिस इक्वल है। बेसिस इक्वल मतलब हम क्या करेंगे, सम कर देंगे पावर्स को 3 + 4 + 2। ठीक है, इनटू b⁻³ -3 + 4 देन -2। ठीक है, मैं थोड़ा बोर्ड को रब कर लेता हूं, तुम लोग कॉपी कर लो। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम क्या करेंगे 3 + 4 + 2, 3 + 4 7, 7 + 2 9। ठीक है, इनटू -3 - 2 क्या होगा -6 + 4, तो हमारा आंसर रहेगा -2। तो यहाँ पे लिखो b⁻²। तो और एक स्टेप हम कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, हमें पता है b⁻² मीन्स 1/b², तो हम लिखेंगे नीचे b² और ऊपर लिखेंगे a⁻9। ओके,
तो समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो तुम लोग वीडियो को लाइक करते चलो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि तुम्हें अकेले समझ में आने से नहीं होगा, बाकी सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो और एक सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं इस सम को इजी बनाऊंगा। देखो कैसे। यहाँ पर देखो 15x² y² प्लस 9x टू द पावर 3 y टू द पावर 3 माइनस 21x टू द पावर 5 इंटू y टू द पावर 2। यहाँ पर हम लोग पहले इसको डिविडेंड कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम डिवाइजर कंसीडर कर लेते हैं और इसे हम डिविडेंड। ठीक है, अगर हम इसको डिविडेंड मानते हैं और इसको डिवाइजर मानते हैं तो हम क्या करेंगे। देखो 15x² y² को हम 3 माइनस 3x² y² से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली 9 एंड 21 जो इसके साथ है डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, क्या मदद मिलेगा हमें, पार्ट अगर करके हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग इजीली इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं किस तरह से करता हूँ, हम लोग ऐसे लिख देंगे, 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम ऊपर लिखेंगे 15x² y², नीचे होगा -3x² y²। ठीक है, यहाँ पर होगा 9x टू द पावर 3 y टू द पावर 3, नीचे होगा -3x² y²। यहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो -21x टू द पावर 5 y² और नीचे होगा -3x² y²। ओके, इसके बाद देखो तुम लोग 3 से 15 कैंसिल कर दो, क्या होगा 3 5 जा, 3 से 9 कैंसिल कर दो, क्या होगा 3, और 3 से 21 कैंसिल कर दो, क्या होगा 7। अभी तुम लोग x² कैंसिल तो तुम कर सकते हो, लेकिन हम लॉस लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूलास यूज करेंगे यहाँ पर। तो -5 बेसिस इक्वल है और ये हमारा डिविजन सिंबल है, तो हम पावर ऊपर जो न्यूमरेटर में पावर है, जो डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, लेस। 2 - 2 y 2 - 2, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, -3 3 - 2 y 3 - 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 5 - 2 5 - 2 y 2 - 2। ओके, -5, देन x टू द पावर क्या हो जाएगा 0, 2 - 2 मीन्स 0, तो हम लोग एक लाइन स्किप कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो डायरेक्टली करेंगे, 2 - 2 0, x टू द पावर 0 मीन्स 1, y टू द पावर 0, y टू द पावर 0 मीन्स 1, 5 into 1 मीन्स -5, तो डायरेक्टली लिख दो -5। देन माइनस, यहाँ पर क्या होगा, देखो 3 - 2 1, तो हम लिखेंगे ओनली x, 3 - 2 1, तो हम लिखेंगे ओनली y। देन प्लस 7 5 - 2 5 - 2 मीन्स क्या होगा, x टू द पावर 3। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 - 2 मीन्स 0, y टू द पावर 0 मीन्स 1, तो हमारा होगा 7x3। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा अरेंज करेंगे, अरेंज क्या होगा, 7x3 -3xy और माइनस, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें p जो हमारा वेरिएबल है, p का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम लोग पहले तो इम्प्लाइज देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों एक साथ दे के दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इम्प्लाइज दे के स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, देखो हम लोग 3√3 हम लोग यहाँ पर देखो √3 नहीं है, तो हम लोग कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 को हम रूट में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट स्क्वायर रूट के अंदर 3 और इसके बाहर होल थिंग टू द पावर 2, तो क्या होगा, आंसर 3। अगर तुम लोगों को पता है कैसे 3 हुआ है, तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना हमें कैसे हमारा आंसर 3 होता है।
ठीक है। ओके, तो यहाँ पर लिखो तुम लोग √3 स्क्वायर इंटू √3 टू द पावर p इंटू √3 टू द पावर 1/2 और इक्वल टू √3, यहाँ पर भी हम लोग 3 को √3 में कन्वर्ट कर देंगे, 2 इंटू √3। ओके, तो यहाँ पर 1 लिख दो। देन क्या होगा देखो, √3 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो पावर्स हमारा ऐड हो जाएगा, 2 प्लस p प्लस 1/2। यहाँ पर क्या होगा देखो, √3 कॉमन हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तुम लोग कैंसिल कर दो, √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ठीक है। तुम लोग कैंसिल कर दो, सिंपल हो जाएगा। अभी क्या होगा देखो, p 2 प्लस p प्लस 1/2, ठीक है। तुम लोग यहाँ पर तुम लोग डायरेक्टली 2 एलसीएम ले लो। इसके बाद क्या होगा देखो, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2p प्लस 1, देन 2 प्लस 1 3, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 3 ज़ा 6 और नीचे तो कुछ नहीं है, 1 है, तो हम लोग लिखेंगे 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, ठीक है। मैं थोड़ा बोर्ड को रब कर लेता हूँ और तुम लोग कॉपी कर लो, रब करते करते तुम लोग कॉपी कर लो। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 2p इज इक्वल टू 6 माइनस 5। ओके, तो हमारा आंसर रहेगा p इज इक्वल टू 1/2। ओके, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलो। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इस सम को मैं सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को दूंगा, तुम लोगों को सॉल्व करके इसका आंसर जो सॉल्यूशन रहेगा तुम लोग कमेंट सेक्शन में, हमारा वीडियो के नीचे रहेगा, तुम लोग आंसर देना। तुम लोग व्हाट्सएप एंड फेसबुक के थ्रू हमें नहीं बताना, हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर तुम लोग भेजना, ठीक है। क्योंकि फेसबुक एंड व्हाट्सएप हम लोग यूज तो करते, लेकिन इंडिविजुअली सब बच्चों का हम सॉल्यूशन चेक नहीं कर पाते, ठीक है। तो तुम लोग हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे देना, तो क्या होगा, हमारा टीम रहेगा उसका आंसर जो अगर राइट रहा तो डायरेक्टली रिप्लाई देके तुम लोगों को बोल देगा, ठीक है। अगर रॉन्ग रहा तो हम लोग सॉल्यूशन फिर से भेज देंगे, जो हम लोग अभी मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो क्या करेंगे देखो, 8 को अगर हम 2 में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 2 क्यूब। तो यहाँ पर लिखो 2 क्यूब, बहुत सिंपल है। मैंने लास्ट वाला सम सिंपल लिया है क्योंकि मैंने स्टार्ट भी सिंपल सम से किया था, ठीक है। अपने मन में विश्वास रखना, तभी क्या होगा, एक से बढ़कर एक सम जो तुम लोगों को मिलेगा तुम लोग सॉल्व कर पाओगे इजीली, ठीक है। अपने मन में विश्वास रखना कि तुम लोगों को आता है, पहले ही समझ लेना तुम लोगों को मैथ्स आता है, ठीक है। मैंने जल्दी किया क्योंकि तुम लोगों को पता है अभी इसके बाद क्या स्टेप है, क्योंकि तुम लोगों को मार्कअप हो चुका है, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, 9 प्लस 1, 2 कैंसिल, क्या होगा, 10/3 इज इक्वल टू 3p। अभी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 3 ज़ा 9p एंड 3 के नीचे तो कुछ नहीं है, 1 मान लो, तो क्या होगा, 10 इंटू 1 10, p इज इक्वल टू 10/9। बहुत सिंपल था, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूं, तुम लोग करके हमें बताना। तो पहला क्वेश्चन है, x/y होल थिंग टू द पावर 1/3 इंटू y/x होल थिंग टू द पावर -1/3। क्वेश्चन नंबर 1। Then question number 2, 4 into 81
टू द पावर माइनस 1/2 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट 81 टू द पावर 1/2 प्लस 81 टू द पावर 3/2. Then last question, 48 to the power minus 2 into 25 to the power 1/2 नीचे 6 to the power minus 1. तो मैंने तुम लोगों को 10 होमवर्क दिया है, तुम लोग करके हमें बताना. ठीक है, थैंक यू.